हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नंदिनी दादू आई एम डॉक्टर निवेदिता दादू एंड आज हम एक बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट करने वाले हैं विच इज़ अबाउट हेयर फॉल। सिंस अगस्त जो है एक हेयर लॉस अवेयरनेस मंथ है, तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि हेयर लॉस और हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है, तो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये कर लो वो कर लो। सो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी और आप मुझे बताओगे कि हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट प्रोडक्ट, कि वो कितना अमेजिंग है या नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सो आई शो यू द फर्स्ट पिक्चर विच इज, हाँ, सो दिस इज एलईडी लाइट। तो रेड लाइट थेरेपी इज गुड। अब इसका ये है कि ये साइंटिफिकली तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे काम करती है, तो उससे ये होगा कि आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होंगे और हेयर फॉल रुकेगा और धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगी। पर ये थोड़ा लंबा रास्ता है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे मैं बोलूँ कि अकेले इसके भरोसे रह सकते हैं। यूएसपी इसकी ये है कि पेन नहीं हो रहा, मेहनत नहीं है, टोपी पहन के बैठ गए, घर पे कर सकते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना, हफ्ते में 3-4 बार कर लो, रिजल्ट्स विल बी ओके। बट ये मैं कहूँ कि अकेले इस पे रिलाई कर सकें, देखिए वैसे भी कोई भी हेयर फॉल हो, वट एवर बी द डायग्नोसिस, इट इज ऑलवेज गॉट टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, कि आपको चारों चीजें एक साथ करनी है। ये नहीं कर सकते कि अभी एक बायोटिन खा के देख लेता हूँ, नहीं ठीक हुआ तो अगला करूंगा, तब तक तो आपके और 50% झड़ जाएंगे। तो इफ़ यू आर रेडी टू गो फॉर दिस कैप तो ये अच्छा रहेगा। साथ में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो साथ में लगाने का, सिरम साथ में, डैंड्रफ है तो वो साथ में, स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग को कम करना, हमेशा ही सारी चीज़ें करनी होंगी। अब इसी में ऐसे भी आजकल आते हैं हेयर कोम्स और एग्जैक्टली वो उसमें मल्टीपल अलग अलग कलर्स की लाइट होती हैं एंड दीज क्लेम कि हर लाइट का अलग फंक्शन है। जैसे देयर इज पर्पल लाइट जिसमें वो क्लेम करते हैं कि वो जो आपके नर्व सप्लाई है हेयर फॉलिकल की उसको ठीक करेगी। देयर इज ग्रीन लाइट, वो क्लेम करते हैं कि वो डैंड्रफ को ठीक करती है। रेड लाइट तो हमने बात कर ही ली। तो ऐसे अलग अलग लाइट्स का अब ये देयर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑल्सो दैट से कि हाँ दे आर बेनिफिशियल, बट कोई ये ना सोचे कि अब अकेले ये टोपी पहन के बैठ जाऊं तो उससे हो जाएगा, तो ये अकेले कैप इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो मुझे बताओ कि 10 में से कितने नंबर दोगे? I'd say 4. ठीक, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें और बात करनी चाहिए। अब हम करेंगे सेकंड प्रोडक्ट पे बात। ओके, दिस इज वेरी कॉमन अगेन। So this is good. Derma roller is good and it is Is it effective. being misused or being used correctly? What do you think about this? Well, I'd say ये यूज ऐसे हो रहा है कि इसके ऊपर बहुत प्रेशर बहुत है बेचारे डर्मा रोलर के। हाँ, परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत इसके ऊपर है कि इसको इतना ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन है, वो मैं कहूँगी, क्योंकि ये काम ज़रूर कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी बार आप कर रहे हो हफ्ते में, क्या प्रेशर लगा रहे हो, नुकसान ज़्यादा ना हो जाए फ़ायदे से। हाँ एग्जैक्टली तो 0.25 0.5 मिलीमीटर के डर्मा रोलर आप लो, हफ्ते में 3 बार आप करो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो खुद से घर में करके उसके तुरंत बाद उसके ऊपर मिनॉक्सिडिल लगा लेते हैं, विच इरिटेट्स द स्कैल्प अ लॉट। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनॉक्सिडिल वैसे ही। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यू आर डूइंग मिनॉक्सिडिल तो मे बी सुबह ये करके शाम को मिनॉक्सिडिल, और अगर आप नॉन मिनॉक्सिडिल आरसीपी जो हेयर सीरम्स आजकल आए हैं जैसे कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, तो वो सिरम आप लगाओ डर्मा रोलर करने के बाद। मिनॉक्सिडिल भी अल्कोहल फ्री, एग्जैक्टली, तो अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल्स आजकल आ गए हैं, वो आप लगाओ तो डेफिनेटली अगर आप सही एक्सपेक्टेशन रखोगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो यू विल बी हैप्पी विद डर्मा रोलर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कितने दिन में आ जाएंगे। जो लोग इसके कैंडिडेट हैं वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लोग हैं, उनको सारी जिंदगी मेहनत करनी। मैंने देखा है पेशेंट्स को कि 3 महीने बाद दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, बट द प्रॉब्लम इज कि वट एवर यू आर डूइंग नाउ यू विल हैव टू कीप डूइंग टिल यू वांट योर हेयर। ये चीज ऐसी नहीं है इनमें से कुछ भी कि आप सोचो कि बस मैं 6 महीने डर्मा रोलर कर लिया तो अगले 2 साल तक बाल अच्छे रहेंगे। हाँ, एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं है कि 5 दिन कर लिया उसके बाद हो गया काम। हाँ, हाँ, तो देखिए कैफीन इज गुड, साइंटिफिकली प्रूवन। कैफीन के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये हेयर फॉल को भी रोकता है, इसका डीएचटी को ब्लॉक करने में भी रोल है, साइंटिफिक एविडेंस निकल के आया है, और ड्राइनेस और फ्रीजीनेस भी बालों की कंट्रोल करता है कैफीन। लेकिन लाइक आई सेड, अकेले कैफीन कुछ नहीं करेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और साथ में, प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन वन सिंगल थिंग, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड बाय द टाइम यू रियलाइज दैट इट इज नॉट हेल्पिंग, देन इट विल बी टू लेट। तब बच्चे कुछ बाल भी जा चुके होंगे। तो इट कुड बी वन ऑफ द 10 थिंग्स दैट यू आर डूइंग फॉर योर हेयर, बट यू कांट रिलाई ऑन कैफीन अलोन।
हाँ, सो देखिए मेरी अपनी स्ट्रैटेजी ये है कि जब हेयर फॉल लेके पेशेंट्स आते हैं तो आई डोंट प्रिस्क्राइब मिनॉक्सिडिल, बिकॉज मिनॉक्सिडिल से हेयर फॉल शुरुआत में बढ़ेगा, उसके बाद हेयर फॉल रुकेगा, बाल उगना शुरू होंगे, फिर उसके बाद जब मिनॉक्सिडिल छोड़ दिया तो जो मिनॉक्सिडिल की वजह से बाल आए थे वो फिर झड़ जाएंगे. सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मिनॉक्सिडिल, but there are products available which have Redensil, Procapil, Capexil, caffeine. सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ है. If you are comfortable with topical finasteride, you can go ahead with this. If you're not comfortable with topical finasteride, तो आप minoxidil with ये lotions आ रहे हैं वो. And if you have very severe hair fall, I'd suggest you go for RCP, Redensil, Capexil and Procapil without minoxidil. Let the hair stop falling first and then switch to the next step, which is minoxidil. तो कैफीन को एज एन इंग्रेडिएंट आप कितने नंबर दोगे? 4. बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 3-4 नंबर से ज्यादा इनमें से किसी को नहीं मिलेंगे. हाँ, so onion oil works. There is a scientific evidence that it works, and I've made a full video also on onion oil, why it works, how it works, and all of that. अनियन जूस नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने खुद से अपनी क्लिनिक में देखे हैं पेशेंट जो अनियन जूस लगा के स्कैल्प इरिटेट हो रहा है, तो इसलिए अनियन ऑयल इज गोइंग टू बी अ स्मार्टर चॉइस. एंड अगर तेल लगा रहे हैं तो अनियन ऑयल लगाना है, लेकिन अगर तेल नहीं लगा रहे तो इस भसड़ में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट आपको हेयर ऑयल सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑयलिंग का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है. उतनी मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो यू रादर अप्लाई रिडेंसिल, कैपेक्सिल, प्रोकैपिल जैसा हेयर सीरम दैन अनियन ऑयल. और फिर साथ में अगर आप लगा रहे हैं अनियन ऑयल, तो आजकल तो रेडीमेड अनियन ऑयल मिल ही रहे हैं, तो फिर जब आप थोड़ा देसी नुस्खे की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अनियन ऑयल लगा रहे हैं तो उस हाँ तो फिर आप एग्जैक्टली फिर उसमें आप मेथी दाना, कड़ी पत्ता, ये चीज़ें भी ऐड कर दें, क्योंकि मेथी दाना भी अच्छा रहता है हेयर फॉल रोकने के लिए. कड़ी पत्ता बालों की ग्रेइंग को कंट्रोल करता है. ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ये भी करती हैं कि डैंड्रफ भी कंट्रोल करेंगी, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे. उसमें अगर आप कैस्टर ऑयल मिला देते हैं तो कैस्टर ऑयल इज साइंटिफिकली प्रूवन की बालों की डेंसिटी बढ़ाता है. तो कैस्टर ऑयल वैसे भी हम अकेले नहीं लगा सकते क्योंकि वो बहुत थिक होता है, तो उसको भी अनियन ऑयल में डाइल्यूट कर दिया. तो ऐसा कुछ करने से सफोला, सैफ्लावर ऑयल, नॉट सनफ्लावर ऑयल, सफोला को अगर थोड़ा मिला देते हैं तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, ब्रिटलनेस को कमज़ोर को बालों को ठीक करता है. तो वो अगर ये सब करना है तो फिर मैं कहूँगी कि फिर ठीक है, अच्छे से ही करो. तो ये चीज़ें मिला के करो. यस, तो कीटोकोनाजोल ऑब्वियसली मैंने बहुत, दिस इज़ 1947, कीटोकोनाजोल तो मैंने प्रिस्क्राइब करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो लोग लगा कर ही आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इतना एज ओल्ड मॉलिक्यूल, इट वाज इफेक्टिव एट वन point of time, but now it is not very effective, and अकेले कीटोकोनाजोल तो definitely not effective. तो डैंड्रफ की अगर बात करें तो I will say कि please start switching to molecules that have other ingredients also, मतलब shampoos that have other ingredients besides ketoconazole, because alone it is not going to help. So shampoos that have cyclopyroxolamine, salicylic acid, selenium sulfide, इतने अच्छे अलग अलग molecules available हैं. आप वही product use करते रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा और resistance होती जाएगी फंगस की. Ketoconazole is more likely to be an OTC kind of. हाँ, now it has become OTC, इसलिए जो हमारे पास आ रहे हैं वो तो निजराल या ये कोई भी और ब्रांड का कीटोकोनाजोल यूज कर रहे हैं. बेसिक है इतना तो, और फायदा इससे नहीं हो रहा, तो इसलिए यू हैव टू चेंज द मॉलिक्यूल. तो वो करना है. कीटोकोनाजोल की अपने आप में एक खास बात ये है कि देयर आर स्टडीज दैट शो दैट ये DHT को भी थोड़ा ब्लॉक करता है. अब जब DHT को ब्लॉक करता है, और वैसे ही लोग जो मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं उनको DHT ब्लॉकिंग की ज़रूरत है, और मिनॉक्सिडिल कई बार लगाने से डैंड्रफ भी स्कैल्प में बढ़ रही है, तो ठीक है, देन दैट वेज यू कैन प्रिस्क्राइब अ कीटोकोनाजोल शैम्पू. बट वो DHT भी कितना ब्लॉक कर रहा है वो मतलब हवाई बातें इसलिए हैं क्योंकि आप शैम्पू को कितनी देर ही रख लोगे सर पे. एटलीस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल तो आप ओवरनाइट रख रहे हो, शैम्पू तो आप रखोगे ही 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो उसमें क्या ही उसका DHT ब्लॉकिंग एक्शन होना है. तो थोड़ा लंबा रास्ता है, इसलिए आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस ऑल्सो. नंबर कितने? 3. इस काम जो काम हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस काम के लिए नाउ देयर आर फार सुपीरियर मॉलिक्यूल्स.